वो जो पूछते हैं हौसला हमारी उड़ानों का, वो समझ ले ये परख तो आसमानों से भी परे है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आयुषी विजयवर्गीय। आतंकवाद और विस्तारवाद से एक साथ टक्कर ले रहे भारत के हौसले बुलंद हैं। दुश्मनों का अगर गठबंधन है तो भारत के दोस्त साथ आकर खड़े हैं। इसी दोस्ती का प्रमाण है फ्रांस और भारत। दोनों देशों की जोधपुर में जोर आजमाइश जारी है और इसी पर आधारित है हमारा खास प्रोग्राम धोरों में रणबांकुरे। राफेल का नाम सुनते ही चाहे चीन हो या पाकिस्तान, दोनों के कलेजे कांपने लगते हैं। फ्रांस में भारत आए इस पराक्रमी परिंदे ने जोधपुर के आसमान में उड़ान भरी तो इसकी गर्जना से हिंदुस्तान का सीना चौड़ा हो गया। चीन से तनाव के बीच भारत के वायुवीरों के लिए ये मौका बेहद खास है। अपनी तैयारियों को धार देने के लिए वायुसेना के जवान हवाई युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं और अपनी आधुनिक युद्धक तकनीकों को निखार रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सबसे शक्तिशाली कौन है? वो जिसके पास हथियार है या हथियार चलाने का हुनर। जीत किसकी होती है? जो मौका देखते ही आक्रमण करते, या उसकी जो शक्ति का भी शांति के लिए ही प्रयोग करता है? जय जयकार, उसी की सबसे ताकतवर है ललकार, जिनके नाम में ही है विजय की हुंकार। जोधपुर के आसमान में ये हुंकार है राफेल की। गौर से सुनिए, ये गर्जना है दुश्मनों के काल की। चीन और पाक देख ले, सबसे बड़े लड़ाके का पराक्रम है ये। हिंदुस्तान के आसमान से राफेल की चेतावनी है ये दो दोस्तों के दिल में हिफाजत का जज्बा है। ये आतंकवाद और विस्तारवाद की नींद उड़ाकर रखने का दम है। मृत्यु की पदचाप है जिनके लिए शत्रु की चाल, गर्जना है दुश्मनों के लिए साक्षात्कार। इनकी क्षमता है अकूत, इनका निशाना अभेद है। इस शक्ति का आह्वान है, इस धोरों में रणबांकुरों का युद्धाभ्यास। भारत और फ्रांस का ये युद्धाभ्यास इसलिए भी खास हो जाता है कि एलएसी पर चीन की चुनौती गंभीर बनी हुई है। चाइना की चालबाज नजर का जवाब देने के लिए भारत रोजाना पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है। देश में हर रोज हथियारों का उत्पादन भी चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों की चुनौती को देखते हुए हो रहा है। ऐसे में जोधपुर में हो रहा ये युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना को और ज्यादा धारदार बना देगा। इतना ही नहीं, भारतीय पायलट्स की काबिलियत देखकर फ्रांसीसी वायुसैनिक भी चकित हैं। ये युद्धाभ्यास कैसा चल रहा है, इस पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। आतंक की आकाओं को ये हिंद के रेगिस्तान की वार्निंग है।
विस्तारवादी मंशाओं के लिए भारत का ये सबसे बड़ा मैसेज है। ये जिनपिंग के माथे पर चिंता की लकीरों वाली राजस्थान की तस्वीरें हैं। आतंकिस्तान के हुक्मरानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है ये। भारत और फ्रांस के बीच चल रहे युद्धाभ्यास के चलते आज का दिन बहुत ही अहम रहा। खास बात ये रही कि जो भारत के वायुसेना चीफ मार्शल हैं, उन्होंने जिस तरीके VR चौधरी ने राफेल उड़ाने के साथ में अगर फ्रांस के चीफ मार्शल स्टेफन की बात करें तो उन्होंने भी भारतीय विमान उड़ाए। ये वो रनवेज हैं जो इस बात की गवाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों देश अपने अपने युद्ध कौशल को जांचने और एक दूसरे से सीखने की ललक के अलावा यहाँ की परिस्थितियाँ कैसी होती है, वहाँ की परिस्थिति कैसी होती है। तो हर बार जब युद्धाभ्यास चलता है, लेकिन इस बार ये 7वां सेशन था। इसके पहले 3 जो युद्धाभ्यास हुए वो फ्रांस में हैं, 3 भारत में हैं। और आज जिस तरीके से एक उत्साह आकाशवीरों में देखा गया, वायु योद्धाओं में देखा गया, और खास तौर पर एक दूसरे जो देश हैं उनमें जो संबंध होते हैं और अधिक मजबूत होते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से राफेल को लेकर के उड़ान जब भर रहे थे, अपने आप में बड़े रोमांचित करने वाला था। ये आतंक पर प्रहार के लिए 2 महाशक्तियों का युद्धाभ्यास है। ये युद्ध के माहौल में रणबांकुरों की सबसे बड़ी बढ़ाई है। आज LAC की पहाड़ियों से लेकर समंदर की अथाह गहराइयों तक हिंद की सेना की नजर में टारगेट साफ है। ये आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक चोट की तैयारी है। ये युद्ध की अलग अलग शैलियों और हथियारों का प्रदर्शन है। पाक के नापाक इरादे भले ही कितने ही सामने आते रहे हों, लेकिन उनको नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय जवान हमेशा मुस्तैद रहते हैं। खासतौर पर बात युद्धाभ्यास की करें तो भारत और फ्रांस में जिस तरीके से सैनिकों ने युद्धाभ्यास किया है, उसके तहत एक बड़ा मैसेज गया है कि जवान हमेशा हर परिस्थिति में तैयार रहते हैं। और यही एक वजह भी है कि पूरा देश सुरक्षित रहता है। तो इन्हीं जवानों की बूते पे सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे जो युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देशों के जवानों ने बहुत कुछ सीखा है। और जब युद्धाभ्यास में जब कौशल सीखते हैं, कतर की चीजें सीखते हैं, तो हमेशा कठिन परिस्थिति में काम आते हैं। ये हिंद के प्रहरी के लड़ाके हैं, जन गण मन के सबसे बड़े रखवाले हैं। उनके निशाने पर सिर्फ दुश्मनों के बंकर हैं। गौर से देखिए ये गर्वीली तस्वीरें जो जोधपुर के आसमान को पूरी गरिमा के साथ स्पर्श कर रही हैं। पहली बार किसी युद्धाभ्यास में राफेल, सुखोई और तेजस जैसे एडवांस फाइटर की आवाजें एक साथ आसमान में गूंज रही हैं। करीब 10 दिन से जारी इस एक्सरसाइज में दोनों देश के एयर चीफ ने भी फाइटर जेट्स में उड़ान भरी। 1 घंटे तक हवा में फ्यूल से भरने से लेकर वेपन सिस्टम के नए सिरे से यूज करने की प्रैक्टिस की गई। सैनिकों ने जाना युद्ध के मैदान में आधुनिक चुनौतियां क्या हैं, कैसे दुश्मनों का सामना करने को हिंद का लड़ाका तैयार है, चुनौतियों से निपटने के लिए फाइटर पायलट को कैसे तैयार रहना है। ये युद्धाभ्यास के क्या मायने हैं? ये युद्ध अभ्यास जो है गरुड़ा, ये इसका 7वां एडिशन है। ये कई सालों से इंडिया और फ्रांस की जो वायुसेना है, दोनों के बीच में होता रहा है। इस बार ये अभ्यास जोधपुर के एयरबेस पे हो रहा है। और आज की अगर बात करें तो आज काफ़ी ख़ास दिन है हमारे लिए, क्योंकि दोनों देशों की एयर चीफ जो है हमारे यहाँ पे शामिल हैं और इस युद्ध अभ्यास में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फ्लाइंग भी कर रहे हैं। कैसा लगता है कि उस देश का इस देश का दोनों के एक दूसरे के विमान को फ्लाई करते हैं, सैनिकों का जोश भी बढ़ता है और कॉन्फिडेंस और मजबूत होता है? जी हाँ, बिल्कुल। ये इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स जो है उन्होंने काफ़ी दुनिया भर में हमारी इंटरऑपरेबिलिटी के नमूने दिए हैं और ये इसी का एक एक्सटेंशन आप मान लीजिए कि ये युद्ध अभ्यास भी हो रहा है और दोनों चीफ यहाँ पे हमारे साथ इस अभ्यास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो और भी खास बनाता है। ऐसे 3 युद्धाभ्यास फ्रांस में हुए, 3 हिंदुस्तान में हुए, ये 7वां है जो यहाँ जोधपुर में हो रहा है। किस रूप में देखते हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी सैनिक उनमें भी एक एक्साइटमेंट तो होता होगा जो युद्धाभ्यास में शामिल रहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। वायुसेना का हमेशा यही प्रण रहता है कि हम हमेशा तत्पर रहे सेवा के लिए और हमेशा प्रिपेयर्ड रहे जो भी हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस है उसके लिए। और युद्ध अभ्यास एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ये करने के लिए हमें प्रिपेयर्ड रखता है, हमें तैयार रखता है।
तो आप देख सकते हैं कि आशीष मोघे ने कितने खूबसूरती से उस देश की सुरक्षा की बात कही है कि प्रिपेयर आदमी तब होता है कि जब लगातार इस तरह की प्रैक्टिस करता है। युद्धाभ्यास में जिस तरीके से युद्ध कौशल है, रणनीति है, एक दूसरे के सामने कैसे हमला करेंगे, हमला वापस करेगा तो उससे बचाव कैसे करेंगे, जैसी कई नीतियों और रणनीतियों पर जब काम होता है तो युद्धाभ्यास सक्सेस होते हैं। सोमन सिंह गहलोत के साथ राजीव कौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हमारे वायु वीरों के पराक्रम और साहस के बारे में। जोधपुर एयरबेस को युद्धाभ्यास के लिए चुनने के पीछे कई वजह हैं। मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए इस एयरबेस पर युद्धाभ्यास का निर्णय लिया गया है। जोधपुर एयरबेस का इतिहास वायुसेना से भी पुराना है। 1924 से यहाँ उड़ानें होती रही है और कई युद्धों के दौरान इस एयरबेस की भूमिका निर्णायक रही है। रिपोर्ट देखिए। भारत की किसी सीमा पर इस वक्त युद्ध नहीं चल रहा, लेकिन इस संकट काल को युद्ध काल ना कहें तो क्या कहें, पर देश सतर्क है, सजग है। ये भारत का दृढ़ आत्मविश्वास है, ये हमारे अटल संघर्ष का स्वाभिमान है, अपनी धरती का इंच भर ना छोड़ने का अडिग निर्णय है। जोधपुर में भारत फ्रांस गरुड़ 7 युद्धाभ्यास 12 नवंबर तक चलेगा। इन दिनों जोधपुर के आसमान में फाइटर जेट की गड़गड़ाहट यहाँ की सूर्य नगरी घूमने आए लोगों को रोमांचित कर रही है, लेकिन जोधपुर के लोगों के लिए ये आम हो चुका है, क्योंकि यहाँ विमानों की उड़ान का इतिहास भारतीय एयरफोर्स की स्थापना से भी पुराना है। जोधपुर के राजा उम्मेद सिंह ने 1924 में यहाँ फ्लाइंग क्लब की स्थापना की थी। इसके बाद इसे भारतीय वायुसेना का एयरबेस बना दिया गया। जोधपुर एयरबेस की बात करें तो ये बेहद महत्वपूर्ण एयरबेस है। इंडियन एयरफोर्स से भी पुराना है एयरबेस। आजादी के पहले रॉयल एयरफोर्स के तहत हमारी एयरफोर्स की स्थापना अक्टूबर 1932 को हुई, लेकिन उससे पहले ये एयरबेस अस्तित्व में आ चुका था। जोधपुर के तत्कालीन महाराजा उम्मेद सिंह स्वयं हवाई जहाज उड़ाने के शौकीन थे। उन्होंने देश में सबसे पहले हवाई जहाज उड़ाने का भी लाइसेंस हासिल किया था। इसके साथ ही उन्होंने ऊंटों पर यात्रा करने वाले मारवाड़ के लोगों के लिए जोधपुर में 1924 में ही फ्लाइंग क्लब का निर्माण शुरू करवा दिया। उस समय उनके पास 2 हवाई जहाज थे। उस दौर में महाराजा उम्मेद सिंह ने मारवाड़ रियासत में 24 हवाई पट्टियों का निर्माण करवा दिया था। इस फ्लाइट क्लब में आजादी से पहले 5 से 10 रुपए में जोधपुर की यात्रा कराई जाती थी। दिन में रोज भरी जाती थी 400 उड़ान। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एयरबेस पर ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने टेक ओवर कर लिया था। इसके महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहाँ से रोजाना 400 विमान उड़ान भरते थे। युद्ध के दौरान इस हवाई अड्डे पर उस जमाने के हैरिकेन, स्पिटफायर, मस्तंगा, एरोकोब्रा, डकोटा, हडसन हेलिपैक्स, बेलिंगटन, लिवरेटा, टेम्पेस्ट, टाइफून समेत अनेक लड़ाकू विमान उड़ान भरते थे। 1971 युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका। 1971 के युद्ध में इस एयरबेस पर पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को हवाई हमला कर दिया था। एक के बाद एक कर 3 धमाके हुए, लेकिन एयरबेस को कोई नुकसान नहीं हुआ था। युद्ध की शुरुआत के बाद पाकिस्तान के फाइटर्स जोधपुर के पास तक नहीं पहुंच पाए। इसके बाद यहां से उड़ान भर हमारे लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान में कई हमले किए, पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। सबसे महत्वपूर्ण हमला पाकिस्तान के सबसे बड़े गैस उत्पादक क्षेत्र सुई पर किया गया था। इसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। इस कारण पाकिस्तान में 6 महीने तक गैस उत्पादन ठप रहा। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है जोधपुर बेस। जोधपुर एयरबेस की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें एक साथ 100 फाइटर्स सहित बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर्स समाहित हो सकते हैं। इसके अलावा एयरफोर्स के सभी अत्याधुनिक मिसाइल और रडार सिस्टम इस एयरबेस पर मौजूद हैं। वर्तमान में रफाल और सुखोई जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट इस एयरबेस की शान है। इसी के साथ ही जोधपुर एयरबेस सेना के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के क्लाइमेट में भारतीय वायुसेना हर तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहती है। थार के रेगिस्तान का सिंह द्वार कहलाने वाले जोधपुर का मौसम अमूमन एकदम साफ रहता है। वहीं यहाँ का तापमान पायलट्स और अन्य स्टाफ के लिए पूरी तरह से मुफीद होता है। जोधपुर से सीमा क्षेत्र तक पायलट्स बगैर किसी रुकावट से लंबी दूरी तक उड़ान भर सकते हैं। पंजाब से लेकर राजस्थान और गुजरात सरहद में दुश्मन की हर नापाक हरकत को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकते हैं। यही कारण माना जाता है कि फ्रांस जैसे देश के साथ रणनीतिक कौशल साझा करने के लिए जोधपुर एयरबेस को चुना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। दुनिया में दोस्ती की मिसाल है भारत और फ्रांस।
ऐसे में आतंकवाद के आकाओं, विस्तारवाद के लालचियों और दुनिया भर के चरमपंथियों की नजर इन देशों पर है। जब चुनौतियां साझा हो तो उनसे मिलकर टकराना ज्यादा मुफीद होता है। भारत और फ्रांस इसी फलसफे पर आगे बढ़े हैं और उसी का परिणाम है कि दोनों देशों के बीच ये 7वीं बार युद्धाभ्यास हो रहा है। पड़ोसी मुल्क पाक के नापाक इरादे जितनी बार फन उठाने की कोशिश कर ले, भारत अंदरूनी तौर पर उससे कहीं अधिक मजबूत है। हिंद अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में हमेशा जुटा रहता है। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि किसी भी मुल्क से लोहा लेने के लिए खुद को हमेशा अपडेट वो तैयार रखता है। दोस्तों के युद्धाभ्यास से दुश्मन का सर्वनाश। भारत फ्रांस वायुसेना का गरुड़ 7 युद्धाभ्यास दुनिया भर के देशों की टिकी है निगाहें, दुश्मनों को डरा रही एडवांस्ड फाइटर्स की आवाजें। गरुड़ 7 में आकाश वीरों का जोश और जुनून हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इनका हौसला ऐसा कि ठंडी हवाओं और चिलचिलाती धूप के बीच भी उत्साह प्रभावित नहीं होता। इस बार फ्रांसीसी राफेल का मुकाबला स्वदेशी तेजस से हो रहा है। हाल ही में एयरफोर्स में शामिल हुआ स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी भाग ले रहा है। आज एक्सरसाइज गरुड़ा 7 का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे साथ यहाँ पे दोनों एयरफोर्सेस के चीफ मौजूद थे, इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स। दोनों के चीफ हमारे साथ यहाँ मौजूद थे। आज दोनों चीफ्स ने इस एक्सरसाइज में शामिल होके उड़ानें भरी और हमारे लिए एक ये प्राउड मोमेंट है कि जो फ्रेंच एयरफोर्स के चीफ है उन्होंने हमारे देश के Su-30 MKI फाइटर में उड़ान भरी और एक दूसरे के साथ इंटरऑपरेबिलिटी जो है उसको आगे बढ़ाया और जो दोनों की इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स की जो कंबाइंड ऑपरेशंस है, बेस्ट प्रैक्टिसेस है, इन सब को अच्छे से आगे बढ़ाया है। एक्सरसाइजेज जो प्लान्ड हुई थी वो जिस तरह से प्लान हुई थी उस तरह से पूरी की गई और इस बार एक ख़ास बात ये भी है कि हमारे LCA तेजस और LCH प्रचंड, आपको याद होगा कि LCH प्रचंड यहीं पे इंडक्ट हुआ था कुछ ही हफ्तों पहले, करीब 1 महीने पहले, और ये एक ऐसा पहला एक्सरसाइज है जहाँ पे इन दोनों एयरक्राफ्ट में इंटरनेशनल एक्सरसाइज ऐसा है जहाँ दोनों एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया है। उस वक्त आकाश वीरों का उत्साह देखने लायक था जब सुखोई के साथ जगुआर, तेजस और राफेल उड़ान भर रहा था। 10,000 फीट की ऊंचाई पर आसमान में गरज रहा था। नाइट फ्लाइंग में 1 दर्जन से ज्यादा विमानों ने आसमान में अपनी ताकत का दम दिखाया। भारत की आन बान शान की हिफाजत के लिए गणतंत्र के रखवालों ने दुश्मनों को धूल में मिलाया। सैन्य, वायुसेना व सामरिक दृष्टि से एक खास और अहम लम्हा था। दोनों देशों के तत्कालीन वायुसेना अध्यक्षों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। भारत और फ्रांस के बीच चल रहे युद्धाभ्यास के चलते जिस तरीके से भारत और फ्रांस के जो एयर मार्शल्स हैं उन्होंने ज़मीन से 10,000 फीट ऊपर ऊंचाई पर जाकर के जिस तरह का एक संदेश दिया है। एक युद्धाभ्यास के दौरान मित्रता अपनी जगह होती है, लेकिन दोनों ने ही जिस तरह से मीडिया से बातचीत की उन्होंने कहा है कि हम एक दूसरे से सीखने को मिलता है, चाहे रणनीति हो और अगर वहाँ की रणनीति क्या है, यहाँ की रणनीति क्या है, क्योंकि युद्ध कहीं पर भी हो तो युद्ध का जो अभ्यास होता है वहाँ सबकी पॉलिसीज एक होती है। कई बार विचार अलग अलग हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से दोनों चीफ्स ने ये कहा है कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और कहते हैं कि सीखने की उम्र कभी नहीं होती, आप लगातार सीखते जाते हैं। मगर इस युद्धाभ्यास की जब तक बात करें तो यहाँ के जो आकाशवीर हैं, योद्धा हैं, वो काफ़ी प्रोत्साहित नजर आए हैं। इस युद्धाभ्यास में सैनिक न सिर्फ एक दूसरे देशों की सेनाओं से युद्ध कौशल सीख रहे हैं बल्कि एक दूसरे के हथियारों से भी रूबरू हो रहे हैं। सैनिक इन हथियारों की तकनीक और क्षमताओं से वाकिफ हो रहे हैं। दोनों देशों के एयरफोर्स के बीच गरुड़ सीरीज के पहले 6 युद्धाभ्यास हो चुके हैं। उनमें से 3 भारत में वो 3 फ्रांस में हुए हैं। भारत व फ्रांस के बीच संयुक्त एयर एक्सरसाइज गरुड़ की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी।
इसका पहला संस्करण 2003 में ग्वालियर, 2006 में तीसरा कलाईकुंडा, 2014 में पांचवा संस्करण जोधपुर में हुआ था। वहीं दूसरी ओर फ्रांस में इसका दूसरा संस्करण 2005, चौथा 2010 और छठा संस्करण 2019 में हो चुका है। वर्ष 2014 में जोधपुर में हुए युद्धाभ्यास के बाद ही भारत के राफेल खरीदने के सौदे ने तेजी पकड़ी थी। आज राफेल इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन चुका है। इससे पहले डेजर्ट नाइट में भी राफेल अपनी रोमांचक ताकत दिखा चुका है और अब भारत अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए हर रोज नए प्रयास कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। हमारे स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार, जय हिंद।